हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनेजा स्मार्ट एकेडमी। इसमें हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्राइस और आउटपुट किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है इन परफेक्ट कंपटीशन। आज हम इसमें बात करेंगे कि मोनोपोली के अंदर किस तरीके से हम प्राइस और आउटपुट जो है वो डिसाइड करेंगे। आइए देखते हैं। अंडर मोनोपोली फॉर इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन देयर आर टू डिफरेंट कंडीशन विच आर। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे। एमआर और एमसी अप्रोच पढ़ी थी ना, उसमें ये था एमआर इक्वल होना चाहिए किसके, एमसी के। ठीक है, और एमसी जो है वो क्या करती हो, उसको कट करती हो नीचे से, बिलो से, या फिर जो कट के टाइम पे वो क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन हम पढ़ चुके थे। तो सेम यही दो कंडीशन हमारे किस में है, मोनोपोली के केस में है, जब हम बता सकते हैं कि प्रोड्यूसर किस तरीके से मोनोपोली में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा और अपना आउटपुट और प्राइस जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ मोनोपोली की जब बात करते हैं तो यहाँ दो अप्रोच होती हैं हमारे पास ये डिटरमाइन करने के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहली अप्रोच है टोटल रेवेन्यू एंड कॉस्ट, दूसरी है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो वैसे देखा जाए तो हम मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट वाली जो अप्रोच है लास्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब उसको हम इस मार्केट में किस तरीके से डील करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी अप्रोच है वो क्या है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच। क्या होती है ये, मोनोपोली कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मोनोपोलिस्टिक जो भी बंदा होता है वो किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब मैंने आपको रेवेन्यू वाला चैप्टर करवाया था उसमें, कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टीआर और टीसी। ये क्या निकल के आता है आपका प्रॉफिट, जिसको हम पाई से शो करते हैं, है ना। तो ये क्या है प्रॉफिट। मोनोपोलिस्ट कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज़ मैक्सिमम। जब इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तभी तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा ना। बाय फिक्सिंग डिफरेंट प्राइस, अ मोनोपोलिस्ट ट्राइज टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज़ मैक्सिमम। और डिफरेंट प्राइस जो है वो तय करता है। क्यों? क्योंकि ही इज़ अ प्राइस मेकर इन द इंडस्ट्री। इसी वजह से वो ऐसे प्राइसेस मतलब बनाता है जिसकी वजह से वो देखेगा कि टीआर और टीसी के बीच का जो गैप है वो मैक्सिमम हो। अगर वो मैक्सिमम होगा तो उसे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, देखिए इसमें एक आपको फिगर दिया हुआ है, उसकी हेल्प से किस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ हमने प्राइस लिया, यहाँ हमने आउटपुट लिया। ये हमारे पास क्या है, ये टीआर कर्व है और ये क्या है, टीसी कर्व है। टीआर कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका प्रोडक्शन नहीं है तो आपको रेवेन्यू नहीं होएगा, लेकिन जो टीसी कर्व है वो क्या हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। ठीक है, ये रेवेन्यू कर्व आपका गया यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका क्या हुआ, टीसी कर्व गया कट किया। अब एक नीचे मैंने एक और कर्व बना रखा है, ये मेरा है टीपी, टोटल प्रॉफिट कर्व है। तो देखिए किस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट है मैक्सिमम होगा जब टीआर और टीसी का गैप जो है वो मैक्सिमम होगा। देखो ये गैप जो है इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। और अगर आप प्रॉफिट कर्व की बात करो तो ये देखिए प्रॉफिट कर्व भी क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है ना ये पॉइंट पे, और यहीं पर ही क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, आइए इसे डीप में पढ़ते हैं। इन फिगर 2 टीसी इज़ अ टोटल कॉस्ट कर्व, टीआर इज़ अ टोटल रेवेन्यू कर्व। टीआर जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि अगर आउटपुट ज़ीरो है तो रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा। टीसी कर्व जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको कि आपके पास क्या है, आप फिक्स्ड कॉस्ट है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट सफ़र करनी पड़ेगी, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द टीपी कर्व। इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट आर शोइंग दैट इनिशियली फर्म इज फेस द नेगेटिव प्रॉफिट। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये आर से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है, आर से। ये रहा आर, आर इज़ बिलो द ओरिजिन ना, ओ ज़ीरो से नीचे की तरफ है, मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव का केस आ जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं कर रही, कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, फिक्स कॉस्ट। तो क्या हो गया आपको, यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है, नाउ एज द फर्म इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्शन टी आर ऑल्सो इंक्रीज, बट इन इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ इंक्रीज इन टी आर इज़ लेस देन टी सी। स्टार्टिंग के अंदर जो टी आर की रेट होती है, ये देखिए टी आर कम है, फिर भी टीसी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर क्या आएगा, देयरफॉर आरसी पार्ट ऑफ टीपी कर्व रिफ्लेक्ट दैट फर्म इज इनक्रिंग अ लॉस हो रहा है हमें एट द पॉइंट एम। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। एम पॉइंट पर जो हमें यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ये एम, ये दोनों इक्वल होगी, मतलब इसको क्या बोलेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। ठीक है, रेवेन्यू किसके इक्वल जा रहा है, कॉस्ट के। इट शोज अ फर्म इज वर्किंग अंडर नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। पॉइंट एम इज़ कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। जब भी फर्म को
कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, कोई भी लॉस नहीं हो रहा होता, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। When firm produce more than M point, TR will be more than TC। M के बाद भी अगर वो प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। TP कर्व ऑल्सो स्लोप अपवर्ड। TP जो प्रॉफिट कर्व है वो भी ऊपर की तरफ आएगा और वो E पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहाँ पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाएगी, और उसी अमाउंट पे वही जो आउटपुट होगा वही क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा। देखिए इस लेवल पर क्या है, E पर पहुँच गया जब इनका डिफरेंस मैक्सिमम था, तो इसी लेवल पर ये जो आउटपुट बनकर आएगा आपका, ये OQ, यही आपका क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है। इस आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये प्राइस यहाँ पे आपका है ही। तो समझ में आ रहा है कि टीआर और टीसी अप्रोच की हेल्प से आप किस तरीके से निकाल सकते हो, जब इनका डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम है। इस वर्डिंग्स को ध्यान में रखना, तब आपका क्या होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो होगा। ठीक है, ये तो था हमारा टीसी और टीआर वाली अप्रोच। अब हम बात करेंगे हमारी एमआर और एमसी वाली अप्रोच। इसके अंदर हमें 2 पॉइंट तो पता ही है, लास्ट वीडियोज़ में हम करते हुए आए हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या थी हमारी, एमआर और एमसी कर्व इक्वल हो और एमसी कट करे एमआर को कहाँ, बिलो, नीचे से। अब हम इसमें बात करेंगे 2 कंडीशन की। पहली कंडीशन है हमारे पास शॉर्ट रन और दूसरी कंडीशन है हमारे पास लॉन्ग रन। ठीक है, तो शॉर्ट रन में किस तरीके से हमारा मोनोपोली जो है वो प्राइस और आउटपुट जो है वो डिसाइड करेगा। तो देखिए, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। शॉर्ट पीरियड कौन सा पीरियड होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, आपके पास एग्जिस्टिंग जो प्लांट है उसी की हेल्प से आप वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करते हुए प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हो। मोनोपोली भी इसी तरीके से अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, इस पीरियड में ना मोनोपोली क्या करती है, आपके पास उसको 3 तरीके के प्रॉफिट इन्जॉय करती है। सबसे पहले सुपर नॉर्मल, फिर नॉर्मल और फिर लॉस। तो ये किस तरीके से होते हैं तीनों के तीनों, आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इफ़ द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मोनोपोलिस्ट इज़ मोर देन AC। ये चीज़ आप लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। परफेक्ट कंपटीशन के केस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब आपको प्राइस ज़्यादा मिलेंगे कॉस्ट से, तो उस टाइम क्या होगा, फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। द मोनोपोलिस्ट विल प्रोड्यूस अप टू अ लेवल ऑफ वेयर MR इक्वल्स टू MC। वो कब तक बनाएगा, जब तक MR इक्वल है किसके, MC के। द लिमिट विल इंडिकेट इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसी लिमिट को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट बोलोगे। ठीक है, इसको किस तरीके से समझते हैं, एक फिगर दिया हुआ है उसकी हेल्प से देखेंगे। हमने आउटपुट को किस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे, और प्राइस को किस पे लिया है, वाई एक्सिस पे। SAC लिए और SMC। SAC क्या थी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। SMC क्या थी आपकी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ लिए हैं, और AR और MR जो है वो हमने उनके कर्व लिए हैं रेस्पेक्टिवली। ये किस तरीके से, देखिए हम फिगर में देखते हैं। ये आपका AR हो गया, ये आपका MR हो गया। अब एक बात है, जब रेवेन्यू कर्व किए थे हमने, तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, ये जो कर्व बनते हैं आपके, ये आपका एक तरीके से क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की स्टेज है। इम्परफेक्ट के अंदर जब भी आपको अपने गुड्स सेल करने पड़ते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, प्राइस कम रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका AR और MR क्या है, डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड। दोनों हो गए। और एक चीज़ हमेशा पता है आपको, MR जो है वो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, और AR जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, इतना पता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, SAC, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इन सब को लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट में हम बता रहे हैं यहाँ पे, द मोनोपोलिस्ट इज़ इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। जो मोनोपोली है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, एट पॉइंट E पे होगा, बिकॉज एट पॉइंट E बोथ द कंडीशन और इक्विलिब्रियम फुलफिल्ड। क्या क्या कंडीशन है, MR इक्वल होना चाहिए MC के, और MC कट करे MR को कहाँ, बिलो। ठीक है, देखिए E पॉइंट कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये रहा E पॉइंट, ये रहा। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारा, ये क्या है, कट कर रहा है मिनिमम पॉइंट पे, और ये MC क्या है, बढ़ता हुआ है। तो ये क्या है आपके पास, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द मोनोपोलिस्ट विल प्रोड्यूस OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल एट इट CQ1 प्राइस। ठीक है, देखिए वो क्या करेगा, OQ1, ये रहा OQ1 है। ठीक है, और ये कितने पे सेल कर रहा है, CQ1, C देखा जाए तो ये रहा, ये आपका AR कर्व है, तो इस पे क्या करेगा, वो उसको बेचेगा। ठीक है, विच इज़, आगे एक लाइन पढ़ी थी हमने, विच इज़ मोर देन द एवरेज कॉस्ट, DQ1। ठीक है, DQ1 क्या है यहाँ पे, देखिए DQ1 ये कॉस्ट है। कॉस्ट देखो नीचे पड़ रही है यहाँ पे हमारे पास, ये रेवेन्यू कर्व जो है ऊपर है, ये रहा AR कर्व। तो यहाँ पे ये सेल कर रही है इस पॉइंट पे और इस प्राइस पे। तो ये जो पॉइंट आ रहा है आपका, ये जो पॉइंट बन रहा है, ये क्या होगा आपका, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट कहाँ तक आ रही है आपकी,
1D तक आपकी कॉस्ट पड़ रही है और उससे ऊपर बेच रहे हो आप, Q1C तक आप बेच रहे हो, ये आप प्राइस ले रहे हो उनसे और ये आपकी कॉस्ट पड़ रही है, ये चीज़ क्या आपकी ज़्यादा है, इस वजह से ये जो एरिया निकल के आ रहा है आपका कौन सा, ABCD वाला, ABCD, ये क्या हो जाएगा आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब उस टाइम पे क्या आपको प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, मोर देन एवरेज कॉस्ट, इससे क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इक्विलिब्रियम बन रहा है, उस केस पे एवरेज रेवेन्यू आपको ज़्यादा, एवरेज रेवेन्यू, अब आपको एक चीज़ पता है ना, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होते हैं, लास्ट की सारी वीडियोज़ में हम ये चीज़ पढ़ते हुए आ चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो पहले उसे देखिएगा इसको समझने से पहले। ठीक है, तो इस लेवल पर क्या है, हमें प्राइस जो है वो ज़्यादा मिल रहे हैं, किससे, एवरेज कॉस्ट से या MC से, जिस जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, अब देखिए, A monopolist in short run would enjoy normal profit when average revenue is just equal to the average cost. Average revenue किसके इक्वल होगा यहाँ पे, average cost के। मैंने एक चीज़ आपको पहले भी कही थी, आप इसको average के कॉन्सेप्ट में पढ़ो, चाहे आप इसको टोटल के कॉन्सेप्ट में पढ़ो, चाहे इसको मार्जिनल के कॉन्सेप्ट में पढ़ो, बात एक ही है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो अब इसमें कैसे समझेंगे, एक फिगर है हमारे पास आगे सेम, उसमें भी क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है एट E पे। देखिए यहाँ पे E पे हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे, हेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, द फर्म इज प्रोड्यूसिंग OM लेवल ऑफ आउटपुट, OM लेवल ऑफ आउटपुट बना रहा है। यहाँ क्या है, ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट ये वाली है और मार्जिनल कर्व ये वाला है, ये दोनों इक्वल हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, देखिए यहाँ क्या है, At OM level of output, average cost curve touches the average revenue curve at point P. Average cost curve जो है वो क्या कर रहा है, average revenue कट को कट कर रहा है किस पे, at point P पे। ठीक है, यहाँ पर ये इसको कट कर रहा है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, Therefore at point P price OR is equal to the average cost. OR जो आपके प्राइस हैं, ये देखिए ये जो आपके ये जो प्राइस जा रहे हैं, ये जो प्राइस है ये किसके है, कॉस्ट के इक्वल पड़ रही है। मतलब आपके प्राइस किसके इक्वल आ गए जी, एवरेज कॉस्ट के इक्वल आ गए। उस केस में क्या होगा, आप क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, जब आपके प्राइस और आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आपका वहाँ पर डिसाइड होता है जहाँ पर आपका MR और MC इक्वल होगा। ठीक है, और एक तरीके से प्रॉफिट का आप उस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट के लिए हम किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, हम करते हैं प्राइस को और किसको, AC को। ठीक है, तो प्रॉफिट के केस में आपको कंपेयर करना है प्राइस और एवरेज कॉस्ट को, और अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो उस केस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, MR और MC को देखना पड़ता है कि वो काम कट कर रहे हैं, और उसी से ही आपका आउटपुट जो है वो डिसाइड होता है। आउटपुट डिसाइड होने के बाद प्राइस पता चल जाता है कि कितना आ रहा है। प्राइस पता चलने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि क्या फर्म हमारी नॉर्मल प्रॉफिट ले रही है, कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ले रही है या लॉस ले रही है। तो इस कंडीशन में क्या है, प्राइस जो है वो इक्वल है एवरेज कॉस्ट के, इसी वजह से हमें क्या हो रहा है, यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अब फिर सेम यही क्वेश्चन होता है कि कैसे, प्राइस तो इक्वल हो गई कॉस्ट के, अब नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से हुआ। अरे कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक प्रॉफिट को इंक्लूड करके चलते ही चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ मिनिमम लॉस। शॉर्ट रन के अंदर हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देख लिया, नॉर्मल प्रॉफिट देख लिया, अब हम देखेंगे क्या मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस कब होगा, देखिए, इन शॉर्ट रन द मोनोपोलिस्ट मे हैव टू इनकर losses. This situation occur if in short period प्राइस फॉल्स बिलो द वेरिएबल कॉस्ट। जो आप वेरिएबल कॉस्ट बियर कर रहे हो, प्राइस उससे भी नीचे चले जाता है। देखो फिक्स कॉस्ट तो आपको बियर करनी पड़ती है शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन अब वेरिएबल कॉस्ट भी ना मिले तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। इन अदर वर्ड, इफ़ प्राइस फॉल्स ड्यू टू डिप्रेशन एंड फॉल इन डिमांड, आपकी डिमांड कम होगी या फिर हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा है तो उस वजह से क्या होएगा, प्राइसेस लो आ जाएंगे। द मोनोपोलिस्ट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज प्राइस कवर द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मोनोपोली क्या करेगा उस टाइम पे, तब तक प्रोडक्शन करेगा जब तक उससे अपनी क्या मिल रही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है। वंस द प्राइस फॉल्स बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मोनोपोली विल स्टॉप द प्रोडक्शन। एक बार आपके प्राइस जो है वो उस कॉस्ट से भी कम चली जाती है तो क्या करेगा, वो अपना प्रोडक्शन जो है वो कम कर देगा। दस मोनोपोलिस्ट इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हैज़ टू बियर द मिनिमम लॉस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के इक्वल उसको लॉस बियर करना पड़ता है। देयरफॉर इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, लॉस के केस में उसका इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जब उसके प्राइस जो हैं वो क्या होंगे,
किसके इक्वल होंगे इस केस में, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होंगे। तो मतलब क्या है इसका, एक तरीके से उसे वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है, लेकिन लॉस उसे फिर भी मिनिमम लॉस जिसे हम कहेंगे, वो मिनिमम लॉस किस चीज़ का है यहाँ पे, मिनिमम लॉस किस चीज़ का है, जल्दी से बताओ, इतना पढ़ लिया, यहाँ है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का, ठीक है। ये लॉस बियर करने के बाद ये कवर कर लेता है, तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ई जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया आपका। अब एक चीज़ देखिए, जो AR कर्व है ये आपका प्राइस हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये देखिए एक कर्व निकल कर आ रहा है हमारे पास, SAVC, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये इसके इक्वल है। हमने यही चीज़ तो बोली थी, P इक्वल होना चाहिए किसके, AVC के, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, जो कि यहाँ है। अगर हम AC की बात करते हैं तो ये देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व, ये देखिए ऊपर जा रहा है, कॉस्ट तो निकल के आ नहीं रही, लेकिन कौन सी कॉस्ट निकल रही है हमारी, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की। और वो जो लॉस हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है हमारे पास, ये फिक्स्ड का, इस एरिया में, ठीक है। आ रही है बस समझ में। तो OM आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन फिगर 5 मोनोपोलिस इज इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट E पे क्या हो रहा है आपका, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रही है किसकी, मार्जिनल रेवेन्यू के, और प्रोड्यूस कर रहे हो आप OM लेवल ऑफ आउटपुट। इस लेवल ऑफ आउटपुट पे इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स्ड बाय द मोनोपोलिस OP1। देखिए यहाँ जो प्राइस है वो कितना है, प्राइस होना चाहिए था ये, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, प्राइस डाउन होने की वजह से ही क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। प्राइस ये हो गया तो ये लॉस कितना हो गया, इस चीज़ का हो गया, प्राइस कम होने की वजह से आपको फिक्स कॉस्ट का लॉस जो है वो बियर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ, शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोली के अंदर हमें क्या क्या हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस हो सकता है। और इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम आपको किससे देखना है, MR MC से। और अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो किससे देखना है, प्राइस और एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। ये हुआ बात हमारी शॉर्ट रन की। अब हम बात करते हैं किसकी, लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन की एक ये छोटी सी बात रह गई है हमारी मोनोपोली की, तो इसके अंदर ये लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा मोनोपोली ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग रन कौन सा पीरियड होता है, हमें पता है, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर कोई भी फैक्टर जो है आपका फिक्स फैक्टर नहीं रहता है, सारे फैक्टर जो है वो वेरिएबल बन जाते हैं। हर एक फैक्टर में चेंज करके हम हमारे प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड इन विच output can be changed by changing the factor of production. In other words, all the variable factor can be changed, and monopolist would choose the plant size which is more appropriate for the specific level of demand. Here equilibrium would be attained at that level of output where the long run marginal cost curve cut the marginal revenue curve from the below. वही बात आ जाती है यहाँ पे भी, लॉन्ग रन में कट तो वही होना है MR और MC को, लेकिन वो लॉन्ग रन के कर्व बन जाते हैं, और वही लॉन्ग रन के कर्व क्या करें, बिलो से कट करें। दिस इज शोन बाय द फिगर 6। फिगर 6 क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ, मोनोपोलिस इज इन इक्विलिब्रियम एट OM लेवल ऑफ आउटपुट। एट OM लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, मार्जिनल ये इक्वल है, ये देखिए, ठीक है, ये MR जा रहा है, ये क्या है, E पॉइंट पर यहाँ इक्वल है, OM लेवल का क्या है आपके पास, आउटपुट है, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पे मोनोपोलिस फिक्स कर रहा है यहाँ पे प्राइस कितना, OP। HM इज़ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, HM। ये देखिए ये जो यहाँ से निकल कर आ रहा है HM से, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, जो प्राइस जो है आपने कितने तय किए हैं, O से लेकर P, ये रहा OP। इस पर आपका ये देखना जरा, रेवेन्यू कर्व यहाँ आ रहा है और कॉस्ट क्या आ रही है, यहाँ आ रही है। इस वजह से जो ये एरिया निकल कर आ रहा है लॉन्ग रन के अंदर, क्या निकल के आ रहा है आपका, प्रॉफिट का निकल के आ रहा है। कौन सा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अकॉर्डिंगली द मोनोपोलिस्ट अर्न JM माइनस HM, JH सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। JH ये वाला जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, JM पूरे वाले से अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दें, JM हमारे पास क्या है, इसकी टोटल रेवेन्यू है, इसमें से हम क्या कर देंगे, HM कॉस्ट को माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, JH, ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, ये वाला लेवल जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है लास्ट में, हिज टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू PJHP1, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, शेड्यूल्ड पोर्शन आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ मेन आपको ध्यान में क्या रखना है, लॉन्ग रन के अंदर सब कुछ चेंजेबल हो जाता है, चेंज होने की वजह से वो क्या करता है, अपने प्राइस इस तरीके से तय करता है कि उसको क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब एक चीज़ सोचो, जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे तो उसमें हमेशा फॉर्म को क्या होता था जी,
नॉर्मल प्रॉफिट होता था। क्यों? एंट्री और एग्जिट की वजह से, पढ़ा था ना डीप में। अब मोनोपोली की हम बात कर रहे हैं, मोनोपोली के अंदर आने के लिए हमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। हम नॉर्मली फॉर्म एंटर नहीं कर सकती हो, चाहे तो निकल भी नहीं सकती। इसी वजह से ही, सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, आपका मोनोपोली फॉर्म जो होती है लॉन्ग रन के अंदर क्या कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाता है, क्योंकि वो अकेला है। लॉन्ग रन के अंदर वो इतनी कैपेबिलिटीज़ अपने आप में ले आता है कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लॉन्ग रन में तीनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर तीनों चीज़ें हो सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोली को सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ओके, ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट जितने भी हैं इसको ध्यान से कीजिए। फिर हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।